बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, तैयारी पकड़ लें। आपके साथ अब जो होने वाला है इसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती। इतनी महंगाई आप लोगों के ऊपर आने वाली है, उसकी एक रिपोर्ट है, वो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। इसके अलावा बानी एमके जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने पीटीआई के कारकुनान को सलाम पेश किया है और क्या कहा बानी एमके ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल्स को, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं मेरे मेरे सारे व्लॉग्स, उनको बड़ी मदद मिलेगी। तो मेरी एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो जी, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है पहले उस पर बात कर लेते हैं। उसके अलावा निगरान हुकूमत जो है वो घबरा गई है और निगरान हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, ये आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है और इसको समझना है। हो सकता है ये भी लोग थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों ने ये एंड तक लाजमी देखना है। हुआ कुछ यूं है कि चीनी का क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है और चीनी जो है बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। चीनी का आज का जो रेट है, बिल्कुल करंट रेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस रेट पे चीनी अभी फरोख्त की जा रही है वो है 185 रुपए किलो। और ये कोई 185 तक बात नहीं रुकेगी। ये चीनी जो है आप लोग की जाएगी तकरीबन 280-250 के दरमियान। ये चीनी का रेट आगे रुकेगा। इसकी वजह क्या है, इसी के ऊपर ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है। चीनी माफिया ने सस्ती चीनी जरूरत से ज्यादा करार दिलवाकर हुकूमत की इजाजत के तहत ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर में मुनाफा कमाने के बाद चीनी के जखायर कम होने पर अब टैक्स देने वालों के पैसों से महंगी चीनी खरीदने की इजाजत हासिल कर ली है। मतलब जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने चीनी जो है वो 110 रुपए के हिसाब से फरोख्त की है, एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट करने के बाद अब ये वही चीनी जो है खरीदने जा रहे हैं 220 रुपए किलो के हिसाब से। अब 220 रुपए किलो के हिसाब से खरीद के तो 220 रुपए के किलो से आपको तो नहीं देंगे, उसके ऊपर फिर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे और टैक्सेस लगा के आपको ये जो चीनी है वो 250 से 280 रुपए किलो तक आपको दी जाएगी। महंगी चीनी खरीदने की इजाजत हासिल कर ली है। वफाकी हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। महंगी चीनी इंपोर्ट करने के बाद अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होंगे, जबकि शुगर मिल मालिकान के मुनाफाखोरी का बोझ हुकूमती खजाने और अवाम की जेब पर पड़ेगा। इस सिलसिले में किसी शुगर मिल के मालिक से कोई इंक्वायरी नहीं की गई। निगरां वजीर खारजा शमशाद अख्तर, ये आप बड़े गौर से सुनिएगा, जो शमशाद अख्तर साहिबा हैं, जो कि अभी निगरां वजीर खजाना है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इनका स्टेटमेंट बहुत गौर से सुनने वाला है। और इसी स्टेटमेंट से ये बात साबित होती है कि निगरां सेटअप जो है वो घबरा गया है और निगरां सेटअप ने हाथ खड़े कर लिए हैं। शमशाद अख्तर साहिबा फरमाती हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि आईएमएफ की शराइत पर चलेंगे तो ही बैरूनी इमदाद मिलेगी। मतलब जो आईएमएफ, जो कि हमारे ऊपर एक जवाल है, हमारे ऊपर एक समझ लें बहुत कड़ा इम्तिहान है हमारे ऊपर, इसको जो कुछ आप समझ लें, आईएमएफ की शराइत के ऊपर चलेंगे तो ही हमें इमदाद मिलेगी, बैरूनी इमदाद मिलेगी। मसाइल के हल के लिए सारी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी आपको सब्र करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है शमशाद अख्तर साहिबा ने कि आपको सब्र करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको मजीद महंगाई जो है वो और बर्दाश्त करना पड़ेगी। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफ करते हुए कहा, शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा कि आमदनी का 70% तो कर्ज की अदायगी में लग जाता है। मार्केट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसके खर्चे पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट से हम लोग पहले ही है 23% जो है वो 23% जो है वो कर्ज ले रहे हैं, जिससे खर्चे पूरे हो रहे हैं इनके। मतलब वो जो निजाम चला रहे हैं उसके खर्चे पूरे हो रहे हैं। बिजली के शोबे में काफी अरसे से
मराद दी गई। ये पॉलिसी हमने तो नहीं बनाई थी, हमारे आने से पहले ये पॉलिसियां बनी हुई हैं। ये पॉलिसियां हम एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। शमशाद अख्तर कहती हैं, सोचती हूँ ये ओहदा कबूल ही क्यों किया। वो साफ अपने अल्फाज, उनके अल्फाज सुने, उनका ये जो स्टेटमेंट है, वो कहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ये ओहदा ही कबूल क्यों किया। इतना क्राइसिस में भी ये मुल्क है, इतने मामला यहाँ बिगड़े हुए। आईएमएफ जो है इनके सामने पहाड़ बन के खड़ा हुआ है, ये कोई भी रिलीफ आवाम को दे ही नहीं सकते हैं। बिजली के बिलों के हवाले से जो जायद ओवर बिलिंग जो आई है, उसके हवाले से आईएमएफ ने सवाल खड़े कर दिए हैं बहुत सारे कि आप हमसे किस मुंह से इमदाद मांग रहे हैं। आप तो बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाह रहे हैं, उसके टैक्सेस कम करना चाह रहे हैं। अगर आप टैक्सेस कम करेंगे तो फिर वो जो बाकी सारे मामला हैं उसको किस टैक्स की मद में आप पूरा करेंगे। तो आईएमएफ जो है किसी भी किस्म का रिलीफ देने को तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर जो शमशाद अख्तर साहिब हैं, हमारे वजीर खजाना, निगरां वजीर खजाना, उन्होंने कहा है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ये ओहदा ही क्यों कबूल किया। तो अभी आपके ऊपर बिजली के मामला जो है वो और ज्यादा संगीन होने वाले हैं, और ज्यादा पैसे बढ़ने वाले हैं। और जो हमारे वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि चाहे आप जितना भी एहतजाज कर लें, आप कुछ भी कर लें, बिजली के बिल आपको जो आए हैं वही भरने पड़ेंगे। बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं होगी, वो उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया है। अब बिजली के बिलों को जब बात शुरू हुई है तो इसको आगे लेके चलते हैं। आप लोगों को पता होगा, अब से कुछ दिनों पहले टिम्बर मार्केट में जो वाकया पेश आया था, जो के इलेक्ट्रिक के लोगों को मारा पीटा गया था, वहां के जो मकामी जो ताजिर हैं उनकी तरफ से, जिनमें एक मौलाना साहब, एक बुजुर्ग ताजिर थे शर्जील गोपलानी, उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो कल एमकेएम पाकिस्तान और जो ताजिर बिरादरी है, इनमें कुछ मुज़ाकरात हुए, इनकी कुछ मीटिंग्स हुई। उसके बाद जो है फिर एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द जो है वो के इलेक्ट्रिक के वफ्द से मिला। के इलेक्ट्रिक के वफ्द से मिलने के बाद फिर ये जो गोपलानी साहब के ऊपर जो एफआईआर काटी गई थी, उस एफआईआर को वापस ले लिया गया और टिम्बर मार्केट के जो मामला थे वो हल कर दिए गए। ये एमकेएम पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में हुआ। उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक कह लें उसको, वो फारूक सत्तार साहब ने की, बहुत जोश में की, बहुत जोश में उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फारूक सत्तार साहब फरमाते हैं, हम कराची के ताजिर बिरादरी के साथ खड़े हैं और ताजिर बिरादरी के तमाम जायज मसाइल के हल करने में हमेशा की तरह किरदार अदा करेंगे। टिम्बर मार्केट के अतराफ में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। मसाइल को खुश असलूबी से हल करने के लिए दोनों जानिब से लचक दिखाई जानी चाहिए, वरना मसाइल इस हद तक बढ़ जाएंगे जिन्हें हल करना किसी के बस में नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार। हम उम्मीद करते हैं कि आज टिम्बर मार्केट के ताजिरों का मसला एमकेएम पाकिस्तान हल करवाएगी। और ऐसे हुआ। उसके बाद जो फारूक सत्तार साहब ने बड़े जोश में आगे कहा कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप गैर कानूनी काम करें। मतलब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वालों को कह रहे हैं कि जो उन्होंने कुंडे वगैरह वहां काटे, या वहां जो लाइन जो मीटर बिल पे नहीं किया था तो मीटर उन्होंने काट दिया वहां पे, उस पे वो कह रहे हैं कि आपने, अगर अब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई गैर कानूनी काम करोगे तो आप एफआईआर भी कटवाओगे, आपके साथ कोई रद्द अमल आएगा तो आप उस पर एफआईआर कटवाओगे। बड़े जोश में फारूक सत्तार ने कहा कि अगर आप एक एफआईआर कटवाओगे तो हम 100 एफआईआर कटवाएंगे। वो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आपको वाकई कुछ ऐसा नजर आएगा कि यार एमकेएम पाकिस्तान जो है वो हर, खास तौर पे ये जो ओवर बिलिंग है इसको लेके बहुत ज्यादा जो है वो बहुत एग्रेसिव हो गई है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आ रही है, कुछ बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो शर्जील गोपलानी साहब हैं, इन्होंने जो के इलेक्ट्रिक के बंदे को मारा था, उसकी गर्दन वगैरह पकड़ के मारा पीटा, जो वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर शर्जील गोपलानी साहब ने माफी मांगी है। तो माफी मांगने के ऊपर इनकी जो एफआईआर है वो के इलेक्ट्रिक ने वापस ली है। और उसके अलावा जो बिलिंग वगैरह है वहां पे वो सब उनके मामला तय हो गए कि वो बिल उन्होंने ऐसे ही भरने पड़ेंगे। वो जो एक एफआईआर की जगह पे 100 एफआईआर कटेंगी, ये सब क्या है ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनमें पीपल्स पार्टी
कयामत की आखिरी निशानी पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी ने कि वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। और एक तरफ वो कदम क्या उठा रहे हैं, कल पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं, मेयर साहब जो है वो सिंध हाई कोर्ट गए और सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन दायर की है जिसमें वो कहते हैं कि केएमसी का जो टैक्स के चार्जेस हैं वो भी के इलेक्ट्रिक के बिल में लगाए जाएं। मतलब जो रोडों पे से जो कचरा वगैरह उठाया जाता है उसका जो खर्चा है वो भी के इलेक्ट्रिक के बिल में डाला जाए। और दूसरी तरफ ये आवाम को चे बना रहे हैं, चे बनाना आप समझते हैं ना, आवाम को ये चे बना रहे हैं कि हम जो है एहतजाज करने जा रहे हैं, बिजली महंगी तरीन बिजली दी जा रही है और ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है। तो भाई आप लोगों को, आप जब तक इन सियासतदानों के बीच में आप इनकी बातें, आप कुछ भी कर लें, ये सियासतदान आपको जीने नहीं देंगे। ये जो बातें आजकल चल रही है ना कि खुदकुशी ना करें एहतजाज करें, तो भाई आप खुदकुशी कर लें वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके एहतजाज से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस तरह के सियासतदान जो आपको मिल गए हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं होते, वो सियासतदान आपको मिल गए जिनको आप अपना हुक्मरान भी समझते हैं और जिन्होंने आपके ऊपर हुक्मरानी भी की है, वो आपको पानी में डुबो डुबो के मारने वाले हैं। और अगर 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 आप अभी भी नहीं जागे, आपको अभी भी अकल नहीं आई, तो फिर इस अल्लाह हाफिज इस पाकिस्तान का। तो जी और भी बहुत सारी खबरें हैं, अगला व्लॉग में बहुत जल्द करने वाला हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि बानी हकीम ने जो एक अपना वीडियो बयान जारी किया, इस वीडियो बयान में क्या उन्होंने हिदायत दी है, और भी इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन ये व्लॉग काफी लंबा हो गया है, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। दूसरा व्लॉग इंशाल्लाह मैं 2 से 3 घंटे के अंदर दोबारा जारी करूंगा, वो देखना आप नहीं भूलिएगा। और मेरी एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है, क्योंकि मेरे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। आप मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।